हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है? बोर्ड्स और सीईटी को कैसे मैनेज किया जाए, बोर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना भी है या नहीं देना है, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अगर 99 परसेंटाइल पॉसिबल है तो क्या क्या स्टेप्स हमें लेने होंगे, सब चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना, बीच बीच में स्किप मत करना। जो बच्चे मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा। आपके एमएसटी सीईटी एग्जाम होने के बाद भी जितने आपके पेपर सोल्यूशंस होते हैं, आपके कॉलेज में एडमिशन होता है, कॉलेज काउंसलिंग होती है, कॉलेज लिस्ट बनानी होती है, इस कॉलेज का कैंपस, फैकल्टीज, मेस, पैकेजेस कितने हैं, सारी चीजों के ऊपर वीडियोस आते रहेंगे। वो वीडियो आप तक पहुंचे इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करे रहना। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सीईटी सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट पेपर आता है, नोटिस आता है, बोर्ड्स की तरफ से कुछ भी सैंपल पेपर, नोटिस कुछ भी आता है, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे डल जाता है, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करे रखना। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, क्या अभी भी 99 परसेंटाइल पॉसिबल है भैया? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। ये मैं लास्ट मेरे 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस के माध्यम से मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं। 7 से 8 साल में एमएसटी सीईटी जेईई नीट के लिए पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और मुझे इस चीज का इतना एक्सपीरियंस तो आ गया है कि मैं ये चीज आपको बोल सकूं कि पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं आपको 100% गारंटी देना चाहता हूं इस चीज की कि अभी भी 99 परसेंटाइल आराम से पॉसिबल है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं बेटा। मैं मेरे चैनल का जो भी बच्चा होता है उसका नुकसान नहीं होने दूंगा। ठीक है, 99 परसेंटाइल तो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है वो जानते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं। महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। उतना क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट करने के बाद आपको कुछ भी और एक बुक भी नहीं पढ़ना है, सारी चीजें उसमें कवर्ड है। ठीक है, एक एग्जांपल भी कहीं से आपको करने की जरूरत नहीं, उतना कर लो, आप 99 परसेंटाइल तक आराम से पहुंच जाओगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, अगर हर चीज समझ के की तो। ठीक है, लास्ट ईयर के आप फीडबैक चेक कर सकते हो, 60 to 70% एज इट इज मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स में से था, एज इट इज। आप बच्चे खुद बोल रहे हैं, आप फीडबैक चेक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, सारे जो टीचर्स है, महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए बोलता हूं मैं, सारे टीचर्स आईआईटीएन से जिन्होंने अपने टाइम पे सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद जैसे कॉलेजेस क्रैक करके रखे, 99 परसेंटाइल क्रैक करके रखे, उसके बाद जेईई के थ्रू उनको आईआईटीज के थ्रू एडमिशन मिल गया। ठीक है, क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। बात करते कैसे क्रैक करें, 99 परसेंटाइल कैसे क्रैक करें। सबसे बेसिक चीज आपको करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको। चाहे आप वो एचएससी की बुक से करो, चाहे आप कोई वन शॉट क्रैश कोर्स से कर लो, चाहे आप कहीं से भी कर लो, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों होने चाहिए? क्योंकि अभी क्या होने लगा, लास्ट 3-4 सालों से, पहले पूरा पेपर एमएसटी सीईटी का फॉर्मूला बेस आता था। अभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि आपका पेपर एप्लीकेशन बेस आने लगा। मतलब जेईई के जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, हाँ ठीक है, डिफिकल्टी लेवल इतनी नहीं होती, लेकिन जो क्वेश्चंस है वो एप्लीकेशन बेस आते हैं। अभी क्या है, सीईटी भी एप्लीकेशन बेस घुस गया है। जैसे कि रोटेशन का कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। पहले क्या करते थे, एम दे देते थे, आर दे देते, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता था, या फिर रेडियस गायरेशन आपको निकालनी होती थी। अब क्या करते हैं, व्हील रोटेट हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं तो व्हील रोटेशन ये एक एप्लीकेशन में आ गया। ठीक है, या फिर बस चल रही है, उस रिंग का या फिर उस सरकमफरेंस का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना रहेगा। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल दिया। ठीक है, एक्चुअली आपको पता लगेंगे कोर्स वगैरह में, या फिर आप खुद जब प्रैक्टिस करोगे पीवाईक्यूज, तब आपको दिखेंगे कि हाँ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे अभी। तो इसके लिए क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियरिफिकेशन बहुत जरूरी है बेटा। कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, मैंने आपको बताया कैसे क्लियर करना है। क्रैश कोर्स इज द बेस्ट वे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको समझ जाती है चीजें कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, आपको उससे रिलेटेड एग्जांपल लिए जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई क्रैश कोर्स नहीं लगा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि वो 99 परसेंटाइल क्रैक नहीं कर सकता। ठीक है, आराम से वो एचएससी के बुक से थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन पॉसिबल है आराम से। क्लियर बात है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, क्या सारे एप्लीकेशन बेस आते हैं? नहीं, फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको करने हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आसान चैप्टर है, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, जहां पे nth ऑर्बिटर, बोर ऑर्बिट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मूला बेस आते हैं, वहां पे कोई एप्लीकेशन यूज नहीं करना होता। तो सीईटी अभी भी फॉर्मूला बेस एग्जाम ही है, लेकिन जो हाई वेटेज चैप्टर है ना, वहां पे एप्लीकेशन बेस घुस जाते हैं सीईटी वाले। रोटेशन हो गया, केटीजी हो गया, फ्लूइड्स हो गया, फिजिक्स की बात करूं मैं, मैथ्स की बात करूं तो आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन आने लगे ज्यादा, है ना। तो इंटीग्रेशन पे आने लगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे आने लगे। तो इसमें है ना थोड़ा सा आपको
जो हाई वेटेज चैप्टर है उसमें आपका एप्लीकेशन बेस यूज करना है, लेकिन जो बाकी चैप्टर्स है, सेमीकंडक्टर हो गया फिजिक्स का, मैथ्स का आपका वेक्टर हो गया, ठीक है, या फिर आपका लाइन एंड प्लेन हो गया, यहां से भी अभी फॉर्मूला बेस ही आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये फॉर्मूला बेस ही होता है। समझ रहे हो बात को। केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एचएससी के बुक से ही फॉलो करना है। फिजिकल में थोड़ा सा एप्लीकेशन घुसा देते हैं, क्लियर बात है। तो फॉर्मूला बेस्ड भी आपको चीजें करनी है, फॉर्मूला शीट्स आपको बनानी है, सारा बताने का मतलब मोरल यही था। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बच्चों के दिमाग में, बोर्ड्स को ज्यादा ध्यान दिया सीईटी को। मैं एज अ पर्सनल मेरा ओपिनियन दो आपको, सीईटी इज रियली इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स के मार्क्स कहीं पे काउंट नहीं होते। हाँ, बोर्ड्स में अगर आप 60% से भी लो स्कोर कर रहे हो तो वो आपका एक क्वेश्चनेबल हो जाता है। आपको बहुत सारे, आप अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो, प्लेसमेंट के वक्त आपके 12th के मार्क्स पूछ लेते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आप ऐसा मत रहना कि 60% से भी नीचे, ठीक है। 55 लिमिट होता है, 55 से नीचे तो आना ही नहीं है, लेकिन मैं सेफ साइड के लिए 60% मैं कंसीडर कर रहा हूं। 60% के अब आपके अगर बोर्ड्स में आ गए, 61-62% भी आ गए, और आपके एमएसटी सीईटी में अगर 99% लाते ना बेटा, आपको सीओईपी में रहोगे और एक बेस्ट कंपनी में जाओगे। ये अंडरस्टैंडिंग बच्चों को नहीं होती, ये अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स मेरा ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज ये बच्चों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डालो कि आपको एडमिशन, कॉलेजेस में एडमिशन, कोई कॉलेज नहीं है महाराष्ट्र में, एक कॉलेज भी नहीं है जो बोर्ड्स के परसेंटेज के ऊपर आपको एडमिशन देगा। नहीं होता बेटा ये चीज। खैर मैं बहुत बताने की कोशिश करता हूं हर साल, लेकिन बच्चे नहीं मानते, जो स्मार्ट होते वो मान जाते। और अगर आप 99% क्लियर करना चाहते हो ना, 2-3 मिस्टेक्स मत करना, जैसे कि फॉर्मूला शीट ना बनाने की मिस्टेक मत करना, पीवाईक्यूज करने की मिस्टेक ना मत करना, ठीक है, मतलब ना करने की मिस्टेक मत करना। पीवाईक्यूज आपको करके ही जाने हैं बेटा। विदाउट पीवाईक्यूज आप एमएसटी सीईटी में 99% नहीं क्रैक कर सकते। जब तक कि आपको क्वेश्चंस का पैटर्न ना पता हो तब तक आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो पीवाईक्यूज इट्स रियली इंपॉर्टेंट सोर्स टू क्रैक एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है, 11th के सिलेबस को निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं 12th का करके जाऊंगा, 80% 12th का आता है तो 12th में से ही आएगा सब कुछ। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके 20% जो मार्क्स होते हैं वही आपको 99% दिला रहे हैं। ये भी बात समझो, आप 80% सिलेबस 100% करके जाओगे ना, आप 99% क्रैक कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। मैं 101% गारंटी देता हूं आपको, नहीं कर सकते आप। तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग रखो कि 11th इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आपको 12th करना है, लेकिन 11th को छोड़ना नहीं। क्लियर बात है। चलो, ये 2-3 मिस्टेक से अगर इनको अवॉइड कर दोगे तो आप आराम से 99% क्रैक कर लोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है आपके एमएसटी सीईटी को क्रैक करने में। अगर आप एमएसटी सीईटी के एग्जाम से पहले 20 मॉक टेस्ट लगा के जाते हो, जो हर साल मैं सजेस्ट करता हूं और हर साल बच्चों को देता हूं, 3000 क्वेश्चन आप करके जाते हो, और वो मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जहां से सीईटी सेल पूछता है। सीईटी सेल अदर स्टेट के सीईटीज के क्वेश्चन डालता है, कर्नाटका सीईटी, वेब जेईई हो गया, इनके क्वेश्चन हमने उठाए मॉक टेस्ट में डाल दिए। सीईटी सेल पीवाईक्यू से डालता है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन हमने उठाए मॉक टेस्ट में डाल दिए। उसके बाद सीईटी सेल कहां से उठाता है, बोर्ड्स के एमसीक्यूज उठाता है, बोर्ड्स के एमसीक्यूज हमने उठाए मॉक टेस्ट में डाल दिए। सो मॉक टेस्ट, अगर आपने मॉक टेस्ट कर लिया ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में। लेकिन कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रैश कोर्स इंपॉर्टेंट है, या खुद एचएससी का बुक इंपॉर्टेंट है। ये पकड़ के मत चलना कि मैंने मॉक टेस्ट कर लिया और मेरे 99% आ गए। क्रैश कोर्स प्लस मॉक टेस्ट किया तो आएंगे, समझो बात को। यही छोटी छोटी चीजें आपकी मिलके 99% को आपको, मतलब 99% तक आपको पहुंचा देती है, ठीक है। इस बात को बहुत जल्दी समझ जाओ बेटा। आप अगर जितना लेट करोगे ना, आप पीछे छूटते जाओगे बाकी बच्चों से। ये रेस लगी हुई है, पता है। कुछ बच्चे ना दिवाली से प्रिपरेशन को भाग गए। ऐसे भी मेरे कनेक्ट्स में है जो बच्चे मुझे मैसेजेस करते, भैया मेरा 12th का आधा सिलेबस हो गया, 11th का आधा हो गया, मेरे फुल मार्क्स आने लगे, ठीक है, मतलब जितना किया उसमें। तो बच्चे भागे जा रहे हैं सीईटी में 99% के लिए। आप ये मत सोचो कि मैं बोर्ड्स कर लूंगा और बोर्ड्स के बाद सीईटी करूंगा। दिस विल बी योर बिगेस्ट रिग्रेट। आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बोर्ड्स के बाद कर लेना, हो जाता है। जिस दिन नहीं होगा ना, उस दिन आप रो के मेरे से बात करोगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। खत्म करता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे, और ओके, और सीईटी में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाना है, मुझे याद है बच्चों, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, सब्सक्राइब कर लेना।